जुलाई 2024 के अराउंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं बांग्लादेश में। ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है। लिटरली शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ता है, फिर नई इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। लेकिन अगर हम अभी बांग्लादेश की सोसाइटी को देखें तो यहाँ पर रेडिकलाइजेशन है, माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, हिंदू टेम्पल्स पर अटैक हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पर अटैक हो रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कई सारे बांग्लादेश में एक्सपर्ट्स, उनका यह कहना है कि बांग्लादेश में फूड शॉर्टेजेस हैं, इंपोर्ट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहा है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो रहा है बांग्लादेश में। तो ऐसे में कोई भी देश है उसको क्या करना चाहिए? सिंपली उसको स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, स्ट्रक्चरल इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहिए सो दैट इकोनॉमिक क्राइसिस से बांग्लादेश बाहर निकल सके। ठीक है, सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन को कम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज हैं, वो डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना चाह रही हैं। और रिसेंटली ही बांग्लादेश अथॉरिटीज ने कीन इंटरेस्ट दिखाया है पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट को परचेज करने में। तो ये जो नया एक्सेस बन रहा है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी ये जो फाइटर जेट्स हैं वो कोई अकेले इंडिजिनसली पाकिस्तान बनाता नहीं, वो चाइना के हेल्प से बनाता है। तो इसी वजह से कि ये जो स्ट्रॉन्ग एक्सिस या जो नेक्सस बन रहा है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये काफी ज्यादा क्रूशियल और नेगेटिव हो सकता है भारत की एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इसी को आज हम डिकोड करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज, एनालिसिस, अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So Bangladesh has officially expressed interest in acquiring the JF-17 Thunder fighter jets, a collaborative development between Pakistan and China। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की भी कोई इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस बांग्लादेश में भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास देखने को मिल जाएंगे। वो कैसे आते हैं? वो चाइना की हेल्प से आता है, क्योंकि चाइना को तो पता है कि जब भी भारत पर प्रेशर बनाना हो तो उनका ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान आ जाएगा LOC में प्रेशर बनाने के लिए। और अब चाइना को एक और साथी मिल गया है, दैट इज बांग्लादेश, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की एक हिस्टोरिकल पॉलिसी रही है वही चेंज हो रही है। क्योंकि बांग्लादेश क्यों क्रिएट हुआ था साल 1971 में? क्योंकि पाकिस्तान ने भर भर के जेनोसाइड किया था। लेकिन अब जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो कह रही कि हम पास्ट इश्यूज को भुलाकर पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बनाएंगे और दोनों देश ऐसा रिलेशन बनाएंगे कि वो ट्रेड को भी फायदा करे, दोनों देशों की इकोनॉमी भी फायदा करे। मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की भी कोई इकोनॉमी नहीं है, बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, दोनों अगर साथ में आएंगे तो दोनों की इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएगा। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ कि जनवरी 15, 2025, ठीक है, अभी 2 दिन पुरानी बात है, एक हाई लेवल बांग्लादेशी डिफेंस डेलीगेशन वो पाकिस्तान जाता है। वहां पर आर्म फोर्स के डिवीजन को विजिट करता पाकिस्तान में। और जहां पर ये जो मीटिंग हो रही थी, इस दौरान ही जो लेफ्टिनेंट जनरल थे बांग्लादेश की साइड से, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं। और भी कई सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें इंटरेस्ट दिखाया बांग्लादेश में, लेकिन जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है इसको खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब मैं थोड़ा सा आपको JF-17 थंडर प्लेन के बारे में बताना चाहूंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना ज्यादा बांग्लादेश इंटरेस्टेड है। प्राइस की बात करें तो $25 मिलियन के अराउंड जो है ये प्राइस इसका बैठता है। कॉम्पैक्ट रेंज की बात करें तो इट इज अराउंड 1350 किलोमीटर्स। पेलोड की बात करें तो 3630 kg का पेलोड ये जो एयरक्राफ्ट है JF-17 थंडर प्लेन ये कैरी कर सकता है, जो कि एक मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो अराउंड आपको ये 1900 के अराउंड जो है ये मैक्स स्पीड दे देगा, मतलब 1.6 नहीं तो किलोमीटर पर आवर, 1910 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो 12,774 kg है। और अगर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो ये भी आपको 7 मिल जाएंगे। इसी वजह से बांग्लादेश काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस J-7 थंडर प्लेन को खरीदने में। इसका रीजन और भी है, एक और रीजन है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के एयरफोर्स की बात करें तो इनके पास अभी जो एयरक्राफ्ट हैं F-7 हो गया, MiG-29 हो गया, ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। और जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ हम जा रहे हैं, हमें सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इस वजह से बांग्लादेश को ये लग रहा है कि जो F-7 है और जो MiG-29 है ये अभी मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। इस वजह से इनको हटाकर जो आपका ये जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर प्लेन है इसको परचेस करना चाहता है। इससे पहले बांग्लादेश ने जो चाइना का J-10C 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है इसको खरीदने की भी प्लान या मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाया था।
अब अगर हम बात करें बांग्लादेश की, अगर हम नेबर्स को देखें तो वहां पर ऐसा कोई क्राइसिस नहीं चल रहा है, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं चल रहा है। अभी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस को जो बांग्लादेश में चल रहा है उसे सही कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरी की पूरी जो बाजी है वो डिफेंस इक्विपमेंट पर लगी हुई है कि कैसे हम ये जो सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है उसे हम परचेज कर सके। The recent interest in JF-17 Thunder suggests a possible shift in Bangladesh procurement strategy towards this jointly developed fighter jet। भाई देखिए पहले क्या होता था जब शेख हसीना की गवर्नमेंट, अब देखो शेख हसीना की गवर्नमेंट भैया साल 2009 से लेके साल 2024 तक रही, जुलाई 2024 तक। इस दौरान क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे। शेख हसीना ने क्या किया था कि जो भी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे या जो टेररिस्ट ग्रुप थे बांग्लादेश में, इनको बैन भी कर दिया था। कोई भी ग्रुप अगर एंटी इंडिया एक्टिविटी करता था तो इसके अगेंस्ट भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता था शेख हसीना की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनकी एक स्ट्रेटजी थी। प्लस पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, जिस देश से आप अलग हुए हो, क्यों अलग हुए, ऐसे खुशी खुशी तो अलग हुए नहीं कि चलो एक दिन आए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोग कहे यार चलो अलग हो जाते हैं, ऐसा तो था नहीं। वेस्ट पाकिस्तान ने भर भर के जेनोसाइड किया था टुवर्ड्स द पीपल ऑफ देन ईस्ट पाकिस्तान, इस वजह से बांग्लादेश बना। तो एक स्ट्रैटेजी रही है, एक फॉरेन पॉलिसी रही है जो इस पूरी, अब ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है ये पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रही है और ये अब पाकिस्तान और चाइना के करीब जा रही है, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए अच्छा नहीं। भाई देखो हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें साल 2047 तक विकसित भारत बनना है। इस चीज को रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे वेस्ट में, ठीक है, पाकिस्तान बैठा हुआ है, नॉर्दर्न साइड चाइना बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर ईस्ट में ये बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है, अभी फिलहाल तो हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर, जो मैरीटाइम नेबर कंट्री श्रीलंका, उससे हमारे रिलेशन सही हो रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका को रियलाइज हुआ है कि भैया चाइना ने तो हमको डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया है, ठीक है, हमको डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया है और हमें सोली चाइना पर डिपेंड नहीं होना है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो ये चीज श्रीलंका को रियलाइज हो चुकी है। लेकिन अब ये जो नया एक्सेस खुल गया है ना बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में एक तो क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, यहां पर माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, प्लस जो बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा है, यहां भी देखा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों फेंसिंग मत करो। हाँ भाई फेंसिंग मत करो ताकि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं घुसे और इंडिया में आकर एंटी सोशल एक्टिविटीज करें, ठीक है। प्लस अगर ये चाइना पर डिपेंडेंट होने लग जाएगा, बांग्लादेश चाइना पर डिपेंडेंट होने लग जाएगा, इनकी जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी चल रही है अगर वो भी कोलैप्स हो जाएगी तो समझ लीजिए ये पाकिस्तान 2.0 हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान 2.0 हो जाएगा। और जब भी ऐसा कभी क्राइसिस आएगा कि LAC पर क्राइसिस हो रहा है तो पाकिस्तान को भी ट्रिगर कर सकता है, चाइना और बांग्लादेश को भी ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि अगर हम और नेबर कंट्रीज की बात करें तो नेपाल ने भी ऑफिशियली इस साल 2024 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि उसने स्टेटमेंट तो पहले दिया होता, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी फुलफिल हो चुकी हैं। तो ऐसे में अगर हम साउथ एशियन रीजन को देखें तो इंडिया के आसपास के जो देश हैं वो हॉस्टाइल होते चले जा रहे हैं, प्लस उस देश में इकोनॉमी भी कोलैप्स हो रही है। और जितना ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना पर आती जाएगी, तो हमने देखा था कि श्रीलंका में क्या होता भैया, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था और इस इकोनॉमिक क्राइसिस का नुकसान श्रीलंका समेत पूरे रीजन को पड़ा था। इसी वजह से अगर इकोनॉमिक क्राइसिस बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में होता रहेगा तो माइग्रेशन का इशू तो होगा ही होगा, साथ ही साथ चाइना पर डिपेंडेंसी स्ट्रांग होती चली जाएगी, जो कि भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए भी अच्छी नहीं है। इसी वजह से जो इंडिया है वो क्लोजली वॉच कर रहा है जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी एक्टिविटीज पर। इंडिया जो है एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं व्हीट का और राइस का, ठीक है, इस एक्सपोर्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, सो दैट हमें बांग्लादेश को बताना चाहिए कि भाई अगर इंडिया पर आप डिपेंड नहीं होगे, इंडिया के साथ अगर आप रिलेशंस नहीं बनाओगे तो अल्टीमेटली आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो देश है उसको रन करने में दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल तालिबान, भाई तालिबान जब 1996 से 2001 में आया था बहुत ज्यादा हॉस्टाइल था, लेकिन 2021 में जब से वापसी हुई है वो हॉस्टाइलिटी नहीं है, क्योंकि तालिबान को समझ में आता है कि इस रीजन में भारत एक ऐसा देश है जो कि तालिबान को हेल्प कर सकता है विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी डिमांड्स। तो इसी वजह से भारत भी काफी इस तरीके की एक्टिविटीज, इस तरीके के प्लान्स को तैयार करना चाहिए, जिससे बांग्लादेश को रियलाइजेशन हो कि यदि बांग्लादेश भारत से हटकर भारत के अगेंस्ट
पाकिस्तान और चाइना के क्लोज जाएगा तो रिपरकशन बांग्लादेश को ही आएगा। तो इसी वजह से बॉर्डर फेंसिंग भी की जा रही है, क्लोजली वॉच किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कैसे चेंज हो सकती है। कई लोग का मानना है कि इंटरिम गवर्नमेंट है वो शायद कोलैप्स भी हो जाए, कई सारे कोलिशन हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री होने वाली है 20 जनवरी 2025 से। तो इस वजह से देखना होगा कि किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट कैरी करती है और कैसे ये न्यू एक्सेस को इंडिया जो है ये ब्रेकआउट करता है या काउंटर करता है। तो ये थी पूरी जानकारी इस न्यूज़ से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपना डाउट आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।